क्लास 6 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। कहता है कि जो नीचे दिया गया है आपके पास डायग्राम, उनका सबका फ्रैक्शन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, देखिए आपका सर्कल्स दिया हुआ है। पहले सर्कल में आपका दो पार्ट दिया हुआ, उसमें से वन शेडेड है तो 1/2 हो गया। टू पार्ट्स में वन शेडेड है तो 1/2 हो गया। दूसरा है सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स है और उसमें से 2 शेडेड है तो 2/4 हो गया। तीसरा जो है सर्कल में 8 पार्ट्स है और 4 जो है उसमें शेडेड है तो 4/8 हो गया। और फोर्थ पार्ट है आपका सर्कल में तीसरे में जो है वो 6 पार्ट, 3 उसमें से 3 शेडेड है। ठीक है, और फोर्थ में 8 पार्ट में से 4 शेडेड है। तो इस तरह से हमने उसका फ्रैक्शन तो लिख दिया और इसमें ये भी पूछ रहा है क्या ये सब के सब इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों की ये क्या इक्वल है। तो देखिए ये जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इस तरह से ऑल जो है वो सब के सब इक्वल किसके है 1/2 के। तो इस तरह से ये क्या है, यस दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, बी पार्ट में है आपके पास क्या है, बी में इसी तरह से जो है 12 जो है वो बने हुए हैं राउंड। 12 में से 3 को जो है शेडेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है। सॉरी 4 को 12 में से 4 को तो 4/12 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 9 में से 3 किया हुआ है शेडेड तो 3/9 हो गया। उसके बाद 6 में से 2 किया हुआ है तो 2/6 हो गया। जितना शेडेड किया हुआ था उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिख देते हैं और टोटल को जो है नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, उसके बाद 3 में से 1 शेडेड किया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है 6 जो है वो शेडेड है कितने में से 15 में से, तो 6/15। तो क्या अब ये सबके सब जो है इक्वल है, इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल है। तो डिवाइड करके देखते हैं 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये तो 1/3 पहले से है, इसको करते हैं 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अब देखिए ये तो आपस में इक्वल है बट ये इक्वल सबसे लास्ट वाला नहीं है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे नो, दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट का बी पार्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। कहता है एक 2 रो दिया हुआ है, ईच रो में से जो है आपको ए बी सी डी ऐसे पार्ट्स दिए हुए हैं, है ना। तो सबको जो है क्या करो आप उसको फ्रैक्शन में लिखो। तो पहला ए वाला क्या है, ए जो है ए में देखिए कि 2 पार्ट में से 1 शेडेड है तो 1/2 हो गया। बी पार्ट में जो है आपके पास 6 पार्ट्स है उसमें से 4 शेडेड है तो 4/6 हो गया। सी पार्ट है, सी में जो है आपके पास टोटल जो है वो 9 है, 9 में से 3 शेडेड है तो इस तरह से लिख दिया। डी पार्ट है जो है आपके पास टोटल कितना है 8 में से 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड है। ई पार्ट में क्या है
4 है, 4 में से 3 पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, इस तरह से है। तो क्या आप ये सब के सब इक्विवेलेंट हैं? देखते हैं कैंसिल करके। 2 जा 4, 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा, और इस तरह से ये नीचे वाला नहीं कटेगा, है ना। ये कोई भी आपके इक्वल नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कोई भी इक्वल नहीं है तो नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी इसी का ये आपका फर्स्ट रो था। दूसरे रो में जो है राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। अच्छा, इस तरह से आपका जो दूसरा है नीचे, है ना, क्या है, आई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और नो यहाँ पे ये नहीं लिखने की जरूरत है ना। यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो नीचे दिया गया है इससे मिलाना है कि इक्विवेलेंट आता है कि नहीं। ठीक है, तो पहले इसका भी निकाल लेना पड़ेगा हमें। पहले निकालते हैं आई फर्स्ट वाला जो है उसका क्या है, देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9 में से 9 का हिस्सा 18 हो गया। 18 में से आपका 2 2 4 और 2 6 पार्ट जो है वो शेडेड है। ठीक है, तो ये काट दें, कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6, 3 जा। तो इस तरह से आपको करना है कि देखिए ये 1/3 जो है इससे मिल रहा है, तो इसको इससे इस तरह से जो है इसको मैच कर दीजिए। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है उसमें क्या है, 1 2 3 4 8 है। 8 पार्ट में से 4 पार्ट जो है आपका शेडेड है, तो 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1/2। तो 1/2 देखिए यहाँ पे ए में है ना, ए में इस तरह से जो हो गया। ठीक है, अब तीसरा पार्ट जो है उसमें क्या है, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 16 पार्ट में से सिर्फ जो है आपका 4 जो है शेडेड नहीं है, तो यानी कि 16/4 यदि करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 1, नहीं 4/16 करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, 4/16 कट गया, 1 4 1 जा 4 और नीचे 4, तो 1/4 आता है क्या, कोई ये देखिए 1/4 ये आ रहा है। तो इस तरह से इससे हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, डी से थर्ड को। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, नेक्स्ट जो है आपके पास है 4 इसमें भी है, लेकिन टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 यानी 12, 4/12, 4/12। तो इसे जब हम काट कैंसिल करते हैं, 4/12 नहीं जो है आपका शेडेड कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। उसमें से 8/12 शेडेड है, तो 8/12 होगा, है ना। शेडेड पोर्शन को जब लिखेंगे तो 8/12 काटो, डिवाइड करो, 4 2 जा और 4 3 जा, यानी कि आपका आ जाता है 2/3। 2/3 है इसमें कोई, ये यहाँ से है, देखिए ये इस तरह से 2/3, इस तरह से इसको मैच कर देंगे। लास्ट बचता है आपके पास क्या, टोटल पार्ट है आपके पास 8 2 जा 16, और उसमें से शेडेड कितना है, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, 1 2 3 4 है, और टोटल है 2 2 4 2 6 और 2 8 16। तो 8 12/16 टोटल जो नहीं शेडेड है वो क्या है, 12,
और जो शेडेड है वो जो बिना शेडेड है वो कितना है 16, टोटल कितने 16, इसमें से नहीं शेडेड है वो कितना है 12। तो इसको काट देते हैं 4 3 जा और 4 4 जा, तो इस तरह से 3/4 आ गया और ये सबसे लास्ट वाला से आपका मैच करता है। तो इस तरह से हमने सबको जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो था उसको हमने मैच कर दिया, इसमें यही काम था हमारा करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इसका है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, रिप्लेस बॉक्स दिया हुआ है आपके पास, थर्ड में रिप्लेस करो उस बॉक्स को, है ना। ए पार्ट में जैसे कि क्या है 2/7 इक्वल टू 8 यहाँ पे ये जो है बॉक्स है इसको रिप्लेस करो। तो इसको हम कुछ भी वैसे एक्स लेके भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे सीधे जो है करना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ज्यादा आपको समझ में आएगा। इस बॉक्स को सीधे इधर ले आते हैं, 2 इंटू ये बॉक्स यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको इधर कर देते हैं 8 इंटू 7। तो ये बॉक्स में क्या आएगा यही तो निकालना है हमें, तो 8 इंटू 7 अपॉन में ये 2 ले लेते हैं नीचे, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 7 4 जा 28 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है। इस तरह से जो है ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में करते हैं, इसको दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं अब दूसरा तरीका बताऊंगा, ठीक है। 10 जो है यहाँ पे क्या है, ये बॉक्स वाला ना लेकर के यहाँ पे हम x ले लेते हैं, ठीक है, और x निकालना है हमें। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x को 5 इंटू एक्स इक्वल टू 8 को ऊपर, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं ना, तो 8 को लेके जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए x इक्वल टू आ जाएगा 10 इंटू 8 और अपॉन 5 से डिवाइड कर दिया 2 8 जा 16, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका है सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 3/5 इज इक्वल टू 3/5 इक्वल टू इस तरह से है ना। अब यहाँ पे भाई जो भी आसान तरीका लगता है उसको जो है आप कर लीजिए, ठीक है। जो है या तो x लेकर के या तो बॉक्स लेकर के, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 3 इंटू 20 इक्वल टू 5 इंटू बॉक्स, ठीक है। इस तरह से ये बॉक्स निकालना है हमें, तो बॉक्स को इधर ही रहने दीजिए और ये 5 को इधर ले आइए, 3 5 क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 20 अपॉन में ये 5 नीचे ले आते हैं, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 जा 4 3 जा 12 आपका आंसर आ गया, जो कि ये बॉक्स में आ जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद आपका डी पार्ट है। डी पार्ट क्या लाना है, 45 है, 45/60 इक्वल टू 15 ये बॉक्स है, यहाँ x ले लीजिए, x या बॉक्स कुछ भी लेकर निकाल सकते हैं, आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। x निकालने का मतलब ये बॉक्स में जो भी है वो निकालना है, हमने अपने आप मान लिया कि यहाँ पे x है, तो x निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए इसको अब 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 60, तो x निकल के क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 45 इस साइड चला जाएगा, 15 इंटू 60/45, 15 से काट दिया, 15 बन जाए, 15 3 जा और 3 से काट देंगे, 3 से 20 बार में, है ना। तो इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा 20, x इक्वल टू यानी बॉक्स में आपका 20 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बी के बाद आपके पास ई पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचा हुआ है 18/24 इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन 4। ले लो x ले लो यहाँ पे, है ना। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स। तो इस तरह से x निकालने के लिए 18 इंटू 4 अपॉन 24
इस साइड में आ जाएगा और डिवाइड कर दिया 6 से, 6 3 जा 6 4 जा 4 से कट गया 4 1 जा और आपके पास आंसर आ जाएगा ये 3। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जो है ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।